ma'am. Good morning, good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. I'm fine, ma'am. What about you? What about you? We are fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बेटा आप लोगों ने दशहरा का त्योहार मनाया? Yes, ma'am. बढ़िया से? हाँ। भी बनाए थे। आज के सेशन में हम चैप्टर 8 के बुक बी पे डिस्कस करेंगे। बुक बी में आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? मैम पेज नंबर 20। देखिए बेटा, Yes, ma'am. अभी हो गया था। बुक दिख रहा है? मैम हो गया है। हो गया है? यस मैम। मैं बताए क्या लिखी हो इसमें? यह एक कविता है। कविता में तुकबंदी होती है और कविता को गाया भी जा सकता है, लेकिन कहानी वाक्यबंदी होती है। कहानी को गाया नहीं जा सकता है। कहानी बहुत लंबी होती है। चलिए, सभी लोगों ने राइट किया? यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन जाने को ऐसा होता है कविता के किस प्रश्न ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? कितने लोगों ने किया है इसको? अंकुर? मैम हम नहीं किए हैं। हाँ? मैम नहीं किए। काजल? मैम हम भी नहीं किए। हम भी नहीं किए। महिमा? हम भी नहीं किए। इस कविता को किसी ने किया, इस प्रश्न को किसी ने किया है? नो मैम। तो चलिए बेटा, इस पे आपको डिस्कस करना है। इस कविता में देखिए, जाने क्यों ऐसा होता है, पूरी कविता आप लोग को लर्न हो गई है कि नहीं? हम हो गई है। तो कविता के किस प्रश्न ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जाने क्यों ऐसा होता है, आप पोएम को पढ़े हैं तो सारे प्रश्न ही तो हैं। जो पूछे गए हैं क्या लिखना है? वो प्रश्न ही तो हैं। तो जो प्रश्न आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किए हुए, देखिए, जाने क्यों ऐसा होता है, पेड़ से बीज, बीज से पेड़ जमीन से कैसे निकलता है, उस पर कितने फल फूल पत्तों का जमघट लगता है, ये क्वेश्चन ये भी तो है। ऐसे ऐसे सारे टॉप में दूसरा क्वेश्चन है, सूरज आता कभी सिर पर तो कभी बाएं जाए जाता है, चंदा भी दिखता गोल मटोल टेढ़ा और गायब हो जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। तो सारे क्वेश्चन मार्क जो लगे हुए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? कविता कहकर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बताएंगे कि कौन से प्रश्न ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। बताइए। और क्यों किया है इसको बताना है आपको। समझ में आया? हाँ? जो प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित आपको कौन से प्रश्नों ने किया है और क्यों किया है, आपको ये बताना है। राशि, आप बताएंगे? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए।
मैम नारियल पूरा बंद होता है मैम, पानी और कहाँ से तेज आ बोलिए जाता बेटा, है? आवाज बहुत ही स्लो आ रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैम नारियल पूरा बंद होता है, पानी कहाँ से आ जाता है? क्यों, पूछिए ना, प्रश्न भी ज्यादा प्रभावित किया है और क्यों, क्यों का सवाल दीजिए। प्रभावित तो किया आपको, क्यों किया है प्रभावित, बताइए। मैम क्योंकि वो पूरा बंद होता है मैम, मैटर उसमें नीचे भी ये लगा रहता है, ऊपर से भी लगा रहता है इसका छिलका। अब बताइए जी सब। बेटा आवाज नहीं आ रही सब। बोलिए ऋषभ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सोनाक्षी, यस मैम। आप बताइए कौन सा प्रश्न, इस कविता की कौन सी लाइनें है जो आपको अधिक प्रभावित की है और क्यों की है। प्रश्न का मतलब जो लाइन है, लाइन ही तो प्रश्न बना हुआ है। कोई पूछे। रवि, महिमा, दिव्या, कोई लोग पूछे कौन सा प्रश्न आपको प्रभावित किया है और क्यों। मैम नारियल पूरा बंद रहता है मैम, पानी कहाँ से आ गया? बेटा प्रश्न तो आपका सही है, क्यों प्रभावित किया है इसको बताइए। बोले बेटा, क्यों प्रभावित किया है। इतना नहीं आप लोग बता पा रहे हो। प्रभावित किया है तो क्यों किया है, क्योंकि मुझे यह पता लगाना है कि नारियल के अंदर पानी कैसे आ जाता है, या फिर मेहंदी के पत्तों से लाल रंग हो जाता है। मेहंदी होती हरी लेकिन पत्तों, मेहंदी की पत्ते होती हरी लेकिन हाथ लाल हो जाता है। हमको इसने प्रभावित किया है क्योंकि हमें मेहंदी में पत्तों का लाल रंग कैसे होता है इसके बारे में जानना है। तो आपको इस तरह से पूछ बताना है, इसमें लिखना है। मैम नारियल होता पूरा बंद, पानी फिर भी पानी आ जाता है, क्योंकि हमें नारियल के बारे में जानना है कि नारियल में पानी कहाँ से आता है। इसको आप इतना नहीं लिख सकती हो। मैम पानी कहाँ से आता है नारियल में? आपको ये चीज नहीं लिखना है कि कहाँ से आता है, आपको केवल इतना ही लिखना है कि मुझे इन पंक्तियों ने, मुझे कविता के इस प्रश्न से प्रभावित किया है। नारियल होता बंद और फिर भी, नारियल होता पूरा बंद फिर भी पानी आ जाता है। यह प्रश्न हमको सबसे अधिक प्रभावित किया है क्योंकि मुझे यह जानना है कि नारियल में पानी कहाँ से आता है। आपको इतना लिखना, आपको इसका उत्तर नहीं देना है। आपको प्रभावित किया है तो लिखना है क्यों प्रभावित किया है। चलिए दिव्यांशी। मैम बीज से पेड़, पेड़ से बीज कैसे निकल आते हैं, जमीन से कैसे निकल आते हैं। बताओ, मुझे इन पंक्तियों ने प्रभावित किया है। काजल। मैम क्योंकि मैम हम बीज
बीज मुझे यह पता लगाना है कि बीज से पेड़, पेड़ से बीज कैसे जमीन हाँ, से कैसे निकलता है। ऐसे सभी लोगों को लिखना है। जो भी प्रश्न करोगे, आप क्यों जानना चाहते हो, तो उसको आपको लिखना है। आपको आंसर नहीं लिखना है उसका। आपकी जो बुक में प्रश्न है, आप उसी प्रश्न को लिखोगे कि मुझे यह प्रभावित करता है क्योंकि मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई बात समझ में प्रतीक? यस मैम। आप बताइए कौन सी पंक्तियां आपको प्रभावित कर रही है, कौन सा प्रश्न है आपको? मैम पेड़ जमीन से कैसे निकलते हैं? हाँ, तो आप लिखोगे कैसे इसको? आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसको? यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको फिल करना है। तो आप ऐसे खाली लिख दोगे एक लाइन? कैसे लिखोगे? यहाँ स्क्रीन पे देखिए, बताइए कैसे लिखोगे? प्रतीक, वहां किसी की हेल्प मत लीजिए, यहाँ पूछिए, आप खुद से बताइए। आप पूछेंगे कविता में मुझे इस प्रश्न ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। क्या लाइन बता रहे थे? बीज से पेड़, पेड़ से बीज कैसे निकलता है, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे जमीन के अंदर से निकल आता है। आई बात समझ में? इतना आपको लिखना पड़ेगा। यस मैम। और कौन जानना चाहता है? सोनाक्षी, आप क्या जानना चाहती मैम। थी? मैम चंदा भी कभी दिखता गोल मटोल टेढ़ा और गायब हो जाता है। आप पूरा बताइए कैसे लिखोगी? मुझे इस कविता में सबसे ज्यादा यह प्रश्न प्रभावित किया है कि चंदा भी कभी दिखता गोल मटोल और टेढ़ा गायब हो जाता है, क्योंकि मैं चंदा के इस रहस्य को जानना चाहती हूँ। मेटल तब आपका कंप्लीट होगा। पेड़ से हाँ। बीज, पेड़ से मैम बताएं? मेटल हाँ, बताइए। पेड़ से बीज, बीज से पेड़, क्योंकि ये मैं जानना चाहती हूँ कि इतना छोटा सा बीज इतना बड़ा कैसे हो जाता है। हाँ, तो आपका एक बार तो उसको समझा चुके हैं। आपको अगर पंक्तियां पर ये लाइन प्रश्न आपको प्रभावित किया तो आप इसको लिखेंगे। इसी प्रकार से जितने भी लोग हो, अब सब लोग समझ गए होंगे कैसे लिखना है। क्यों मोहित? समझ में आया कैसे लिखना है? यस मैम। अंकुर, हाँ बोलिए बेटा। अंकुर, मुझे कविता में मुझे सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला प्रश्न, सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं जाता है, क्योंकि मैं इस सूरज क्यों सिर पे आता है और क्यों दाएं बाएं जाता है, इसका रहस्य पता जानना चाहता हूँ, इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। अब तो सभी लोग कल ले जाओगे। यस मैम। सबको समझ में आ गई? यस मैम। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। अपना ध्यान देखिए, आप लोग दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कविता के किसी एक प्रश्न को बदलना होता तो आप कौन सा प्रश्न बदलते और उसकी जगह क्या प्रश्न लिखते और क्यों?
बताइए कौन सा प्रश्न को आपको बदलना, इसमें से आपको कौन सा प्रश्न बदलना चाहते हैं। तो चाहते हैं तो दूसरा प्रश्न बताइए, और क्यों बदलना चाहते हैं इसको भी लिखना है। ये समझ में आ रहा है आपके? किसी के समझ में प्रश्न आया? हाँ बेटा। क्या लिखना है? हाँ देखिए, इसमें आपको करना क्या है, पहले आपको कौन सा प्रश्न आप बदलना चाहेंगे। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बेटा। मैम ये आज ही वर्क करना है। क्या करना है? मैम ये वर्क आज करना है या फिर कल करना है? नहीं बेटा, इसको आज क्वेश्चन नंबर 1 को आज करके भेजना है। 2 क्वेश्चन है ना, इसको दोनों को अभी आपका होमवर्क नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप इस पेज को भेजेंगे। चाहे एक ही क्वेश्चन करके भेजो, एक कल भेज देना, लेकिन अभी और भी तो है कल के लिए। हाँ कल के लिए रहेगा ग्रामर वाला। आज आपको 2 क्वेश्चन समझना है, इसी दोनों को भेजना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन समझ गए सभी लोग, दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया गया है। पहला तो आपको कविता के किसी एक प्रश्न को बदलना होता, तो आपको एक क्वेश्चन बदलना है इसमें से, चाहे जो क्वेश्चन बदलना हो। जैसे कि हमने कविता का एक क्वेश्चन बदला, तो हम लिखेंगे, हमने एक क्वेश्चन बदला तो हम लिख रहे हैं। अगर हमको कविता के एक प्रश्न बदलना हो तो हम यह प्रश्न बदलेंगे कि सूरज कब आता कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं, ठीक है। तो ये हमने बदल दिया। तो प्रश्न बदला, सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं हो जाता है। बदलने का कारण क्या है, इसको भी लिखना है। क्योंकि मैं इसका उत्तर जानता हूँ, और फिर आपको दूसरा नया क्वेश्चन देना है। अगर आप बदल रहे हो तो नया क्वेश्चन क्या राइट करोगे, इसको भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमने बदला, सूरज आता दाएं बाएं, कभी आता सिर पर तो कभी दाएं बाएं हो जाता है। और मैं इसकी जगह यह प्रश्न लिखता हूँ, बादलों में बादल दिखता धुआं सा, पानी कहाँ से आ जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है, बादलों में पानी कहाँ से आता है। हमने नया क्वेश्चन बना दिया। ऐसे ही आप भी नया क्वेश्चन बनाएंगे। अगर क्वेश्चन बदलेंगे तो आपको नया क्वेश्चन बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। मैम क्या? हम बताएं? हाँ बेटा बताइए। मैम अगर मुझे कविता के किसी प्रश्न को बदलना हो तो मैं यह प्रश्न बदलूंगा कि चंदा दिखता कभी गोल मटोल और टेढ़ा और गायब हो जाता है, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता है। और मैं इसकी जगह पर दूसरा प्रश्न लिखूंगा कि सूरज निकलता पूरब से पश्चिम में ही क्यों छिप जाता है। आपका आप सही हुआ, ऐसे ही सबको करना है, ठीक है। एक प्रश्न को आपको बदलना है, उसकी जगह पे आपको नया प्रश्न लिखना है। कौन सा प्रश्न बदलते और उसकी जगह क्या प्रश्न लिखते और क्यों लिखते। तो आपने लिखा प्रश्न, अब क्यों लिखते आपको ये भी बताना है, क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। दिव्यांशी समझ में आई? मैम
बताइए आप क्या बदलेंगी? अगर हमें कविता से किसी एक प्रश्न को बदलना होता तो हम यह बदलते कि पेड़ से बीज से पेड़ कैसे निकल आते हैं, और इसकी जगह लिखते कि जाने क्यों ऐसा होता है, हम बड़े कैसे हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि मैं इसका उत्तर जानना चाहती हूँ। महक, चलिए मोहित, आप कौन सा बदलना चाहेंगे? मोहित, हम सूरज आता इधर, कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं आता है। तो बदलना चाह रहे हो, इसी जगह पे क्या प्रश्न लिखोगे? आपको प्रश्न बदलना तो एक नया लिखना भी तो है, क्यों अंकुर? बताइए आप क्या लिखोगे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए बेटा, हम आवाज करने आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्या बदलना चाहोगे आप लोग? अपने विचार बताइए तो। सलोनी, पहले स्पीकर ऑन करो। मैम अब हम बताएं? सलोनी चौहान, बताइए। महिमा बताओ, सलोनी स्पीकर ही नहीं ऑन करे, न बोल रही हैं। अगर मुझे कविता के किसी प्रश्न को बदलना होता तो पेड़ से बीज, बीज से पेड़ कैसे निकलता है, क्योंकि ये मैं बदलना चाहती हूँ। जाने क्यों ऐसा होता है कि बड़े कैसे हो जाते हैं। हाँ, हम बड़े कैसे हो जाते हैं? क्यों लिखना चाह रही हो इसको? बताइए। अंकुर, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, जवाब नहीं दे रहे। सब रवि, मौन व्रत धारण करके बैठे हो आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। हमने एक विकल्प बताया आपको, एक उदाहरण देकर हमने बताया ना आपको कि हमें इस कविता के किसी एक प्रश्न को बदलना होता तो मैं यह बदलती कि सूरज कभी सिर पर आता तो कभी दाएं बाएं हो जाता है, क्योंकि मैं जानती हूँ क्यों आता जाता है। इसकी जगह पे मैं दूसरा प्रश्न पूछती कि जाने क्यों ऐसा होता है, आसमान में बादलों में पानी कहाँ से आता है, क्योंकि मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानती हूँ। ऐसे आप भी बताइए ना कि आप कौन सा क्वेश्चन बदलोगे। मैम हम बताएं? हाँ, बादल कैसे उड़ता है, बादल कुंदा होता, कभी गोल मटोल तो कभी दाएं बाएं होता है। हम इसके जगह बदलते
जाने क्यों ऐसा होता है? पेड़ में कैसे गेहूं आता है? पेड़ में गेहूं कैसे आता है? क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्यों जब लिख दिया गया प्रश्न आप लिखिए, और क्यों पूछा जा रहा है ना, तो आप लिखें क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ऋषभ, अब समझ में आया? यस मैम। मैम बताइए राइट आप। किए। हाँ बेटा, मैम पहले ही बता दिए। आप बताए थे। यस मैम। मैं को तो कुछ बोलना ही नहीं है, और सलोनी को। क्यों सलोनी मैम चौहान? बताए, हाँ बोलो। अगर मुझे कविता से किसी प्रश्न को बदलना होता तो पेड़ से बीज, बीज से पेड़ कैसे निकलता है? क्योंकि ये मैं बदलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि मुझे कोई दूसरा प्रश्न लिखना है, तो हम लिखेंगे जाने क्यों ऐसा होता है कि हम बड़े कैसे हो जाते हैं। गरिमा, गरिमा। Excuse me. हाँ बेटा, यस मैम। आप बताइए बेटा, आप कौन सा प्रश्न बदलना चाहेंगी? बोलिए बेटा। मैम हो गया। सूरज, आप बताओ बेटा। टाइटल। हाँ बेटा बोलिए। मैम कविता में अगर मैं एक प्रश्न बदलना चाहूंगा कि नारियल होता पूरा बंद, फिर उसमें पानी कैसे आ जाता है? क्योंकि मुझे इसका उत्तर पता है। जो लिखोगे उसको बताओ, उसकी जगह पर प्रश्न लिखते उसको बताइए। अगर अगर मैं कविता में से किसी एक प्रश्न को बदलूं तो वह प्रश्न नारियल होता है पूरा बंद, फिर भी उसमें पानी कैसे आ जाता है, यह प्रश्न मैं बदलना चाहूंगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही कठोर या मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। पढ़ाई में ठीक है बेटा। गरिमा, गरिमा। काजल, काजल। काजल बोलो ABCD सिग्नल। बोलिए बेटा। महिमा, बहुत आवाज आ रही है आपके बगल से। काजल, आप बताओगी? बताइए कौन सा क्वेश्चन बदलना चाहोगी?
पढ़ाई करो ABCDEFG उसमें से निकले काजल हाँ क्या कर रही हो? माइक ऑन करके पढ़ाई कर रही हो? जब ये सेशन एंड होगा तो पढ़ाई कर लेना अपना। यस मैम। जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। कौन सा आपको कौन कविता में किसी प्रश्न को बदलना होता तो आप कौन सा प्रश्न बदलती? अभी आपको लिखकर भेजना है एक चीज, बताइए तो कितना समझ में आया? यस मैम। नहीं बोलोगी? मैं दिव्या बताइए। मैम बताइए। हाँ बताइए। मैम बताइए। आप बताइए। बताओगे तो कैसे क्वेश्चन को आप लोग राइट करोगे? बताइए पहले। किसके भेजना है? हाँ बेटा। मैम इसको अभी फोटो खींच के भेजना है ग्रुप में। मैम हाँ, दोनों की। का ये पेज का ठीक है। यहाँ जो है SW डाल के दोनों का, इसको भी दोनों क्वेश्चन को खींच के कंप्लीट करेंगे, फोटो खींच के भेज देना है। आई समझ में? और देखिए व्याकरण अभ्यास में देखिए क्या करना है। सही क्रिया शब्द चुनकर एक स्थान भरे। इसमें से दो शब्द दिया गया है, 2 क्रिया शब्द दिया गया है, इसमें से एक इसमें भरना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आसमान में बिजली है, चमकती है, खाती है, क्या होगा? चमकती है। चमकती है। अभी यहाँ ठीक कर ले। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाद में अभी भरिएगा इसको, कल का होमवर्क रहेगा ये। पेड़ जमीन से है, लटकता है, निकलता है? मैम निकलता है। हाँ निकलता है। सूरज दाएं बाएं है, बनता है, जाता है? जाता है। चंदा गायब है, गायब बुनता है कि होता है? मैम होता है। ऐसे ही धुआं आसमान में उठता है कि गिरता है? उड़ता है। धुआं आसमान में उठता है। पेड़ों पर पत्ते होते हैं, पीते हैं, क्या होते हैं? चलिए अगला देखिए। मैं अपने आसपास देखती हूँ, बोलती हूँ। देखती हूँ। चुनमुन ने हवा के बारे में जाना के किया? जाना। तो आप इसको यहाँ कंप्लीट करके यहाँ लिखिएगा, यहाँ जिसमें सही होगा इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और बचा है कल के लिए। जाने क्यों ऐसा होता है, इकाई में आए किन्हीं 10 क्रिया शब्दों को सूची बनाएंगे। आपको अपने बुक ए से इस चैप्टर के 10 क्रिया शब्दों को ढूंढकर यहाँ लिखना है। मैम क्या क्या लिखेंगे? अब आप लोग क्रिया शब्द जानते हो किसे कहते हैं? हम जानते हैं। यस मैम। तो इस चैप्टर का केवल चैप्टर 8 से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। जैसे सूरज आसमान में आता है लिखोगे, है ना? ऐसे ही जमीन पे गिरता है। धुआं आसमान में उठता। हाँ, तो 10 क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखना है यहाँ। यस मैम। आज का नहीं है ये, और कल का होमवर्क है। ये कल का होमवर्क है बेटा। आराम से बैठ के लिखना, कल का होमवर्क है ये। यस सेंटेंस बना के लिखना है। हाँ बेटा, सेंटेंस बना के लिखना है। नो,
खाली 10 क्रिया शब्द को लिखना है, सेंटेंस नहीं है। आता है, आता है, जाता है, गिरता है उठता है ना। तो आप बुक पोयम को ओपन कर लेंगी, पहले कविता को, और उसमें से देखेंगी क्रिया शब्द, पहले उसको चिन्हित करेंगी, उसके बाद यहाँ लिखेंगी। मैम उठता है। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया सबके? Yes, ma'am. हाँ, आपका देखिए ये पेज नंबर 38, ये आपका आज का होमवर्क है। 38 का दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और 39 के दोनों क्वेश्चन आपका कल का वर्क है। ठीक है, यस मैम। सबके समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। जो भी कुछ बताया गया है आज के सेशन में, सभी को समझ में आ गया? मैम यस किसी को मैम। कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। तो बेटा मैम। तो सेशन का समय समाप्त होता है। ठीक है, अभी Yes, आप ma'am. लोग सेशन एंड करने के बाद आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके भेजेंगे। ठीक है, यस मैम। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. मैम गुड बाय।